को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? आज से उसे महिमा देना शुरू करें। वो आपकी मांग को पूरी करेंगे, वो आपकी हर जरूरतों को पूरी करेंगे। प्रिय भाई बहनों, वो अपना वचन दिया, वादे का वचन दिया है। 1 तीमुथियुस 6:17, भजन 138 उसका 8, यूहन्ना 10 और 10। बहुत सारे वचन प्रभु ने कहा कि मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। पर अभी 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 आप किसको बल दे रहे हो? आप जब शैतान को बढ़ावा देते हो तो शैतान को आप बल देते हो। जब आप उसके पक्ष में होकर बात करते हो, जब आप कहीं बुराई में सहमति जताते हो, तब आप शैतान को बल देते हो। जब आप गंदे काम में अपना हाथ लगाते हो तो आप शैतान को बल देते हो। जब आप झूठ बोलते, शैतान को बल देते। जब आप निंदा करते, शैतान को बल देते। जब आप किसी को गाली देते हो, शैतान को आप बल देते। जब आप अपने जीवन में व्यभिचार करते हो तो आप शैतान को बल देते हो। जब आप शैतान को बल दे रहे हो तो आपके अंदर कौन काम करेगा? आपके अंदर कौन काम करेगा? आप प्रभु से चाहते हो, प्रभु मेरी जरूरतें पूरी हो, प्रभु मेरी आवश्यकताओं को पूरी करें, पर आप अपना जीवन सही जगह पे नहीं रखा है। आज पूरी तरीके से प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो आप पाओगे, खटखटाओ आपके लिए खोला जाएगा। यह सेव निश्चय सारी आशीषें उसकी बच्चों के लिए है। आदम के लिए उसने सब कुछ बनाया जो उसे जरूरत थी। पहले उसने आदम को नहीं बना दिया, आदम को बाद में बनाया। पहले आदम की जरूरतों को बनाया। हाँ, आज आपके भी जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। यीशु पिता सारे कामों को सही करेंगे। पर आज से नियमित प्रार्थना करना, नियमित चर्च आना, वचन पढ़ना और परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बना के रखना, आप प्रभु को अपने अंदर मजबूत करोगे। जब प्रभु आपके अंदर मजबूत होगा तो समस्याएं आप देखोगे फिर भी नहीं पाओगे उसे। हालेलुया। समस्याएं कहां से कहां चली जाएंगी, एकदम से जैसे पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने ही समस्या आपसे दूर चले जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन आपके जीवन को सही करेगा। हालेलुया। कोई तो बोलता है, आप क्यों बार बार चर्च जाते थे, क्यों आप बार बार चर्च जाते हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, चर्च जीवन है, वहां कलीसिया प्रभु की देह है वहां। यदि मैं वहां नहीं गया तो मेरा जीवन सही नहीं होगा। इसलिए आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ एक सामर्थी चर्च होना चाहिए, जहां पर प्रभु आपको सही शिक्षा दे सके, जहां पर परमेश्वर की आत्मा आपको छू सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, बीते कल के दिन एक ऊंचाहार से हमें कोई देख रहे हैं, तो ऊंचाहार से, हाँ ऊंचाहार से हमें लोग देख रहे हैं। एक बाबूजी आए हुए थे, उनकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के बीच में थी, और मैं कल उनसे मिला। उनके पैर में बहुत सूजन आ गया था और उनके पैरों में बहुत समस्याएं थी। देखिएगा, अभी तो गैदरिंग प्रार्थना नहीं हो रही, आप सबको पता है, भीड़ की प्रार्थनाएं बंद हैं। मिल लेता हूं कुछ लोगों से, मिला उनसे और लिखा वहां पर हमने जब देखा उनको, और आज मैं पिछले कल में जब मैं उनके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको पूरी तरीके से हील किया और वो चंगे हो गए। देखिएगा, आप जितनी दूर से आ रहे हैं, प्रभु उतनी बड़ी आशीष, और आप जितने समय तक प्रभु के साथ समय बिताएंगे उतनी ही बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में होगी। कुछ लोग तो 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन को शानदार बनाना चाहते हैं। क्या भाई, मेरे जीवन में ये आ जाए, वो आ जाए। कितना प्रार्थना किया? 5 मिनट प्रार्थना किया हमने, और पाना चाहते हो एक बड़ी चीज। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मालूम ही नहीं है परमेश्वर को प्रसन्न कैसे किया जाता है। आप कोई पत्नी है, अपने पति को प्रसन्न कैसे करती है? क्या है, आप उसको समझते हैं कभी? आप वो दोनों एक मन एक साथ में रहते हैं, हाँ, और समय बिताते हैं एक साथ में। परमेश्वर के साथ वैसे ही समय हम जब तक नहीं बिताएंगे, क्या प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे? हम प्रभु को 5 मिनट देकर प्रसन्न करते हैं, 10 मिनट केवल प्रार्थना करते हैं और कहते हैं आमीन, मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। कैसे प्रार्थना की शुरुआत करते हो?
ओ मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु, मेरे खेत में अच्छा फसल हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मुझे एक अच्छा गाड़ी दे दीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, हमें 4 व्हीलर भी चाहिए प्रभु। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, हमें 10 लाख रुपए चाहिए प्रभु। आमीन। गया, हो गई प्रार्थना। एक प्रभु ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि प्रभु को आपने महिमा दिया। पहले उसे महिमा दो, मांगो। यही आज तैयारी का टाइम है। आप तो मांगते बहुत हो, पर क्या परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हो? क्या प्रभु की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हो? मानते हो? एक भाई कल आते हैं, वो पूछते हैं, भाई कहते हैं, सर बताइए, मेरे जीवन में पैसे नहीं रुक पाते हैं। मैं बहुत पैसे कमाता हूं, पर मेरे जीवन में वो पैसा रुक ही नहीं पाता है। मैंने पूछा, क्या आप परमेश्वर को समय से परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं? क्या समय से प्रभु को अपना 10वां अपना उठाई हुई भेंट समय से आप प्रभु को देते हैं? नहीं भैया। मैंने कहा इसीलिए है, जब आप प्रभु आपको बुला लिया है, जब आपको परमेश्वर ने कहा संसार से अलग हो जाओ, अशुद्ध चीजों को मत छुओ, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। ऐसा 2 कुरिन्थियों 6:17 में हमने पढ़ा। आप क्या कर रहे हो जो प्रभु को पसंद नहीं है? आप अपने जीवन में जो कुछ भी कमाते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए वचन में लिखा हुआ बात आप पूरा नहीं करेंगे, तो निश्चय ही आप पीछे हो जाएंगे। निश्चय ही आप पीछे हो जाएंगे। आप प्रभु के शब्दों को पूरा नहीं करते हो, उसकी आज्ञाओं को आप नहीं मानते हो, और आप कहते हो प्रभु मुझे बहुत कुछ चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आज आपके लिए देगा। बोलिए, मेरे लिए देगा, सब कुछ पूरा करेगा। वो आपके लिए अपने दिल को खोलेगा, अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा, अपने आशीषों के दरवाजे को खोलेगा, अपने समृद्धि के दरवाजे को खोलेगा। वो खोलने के लिए जा रहा है। हाथों को उठा के तैयार हो जाओ। आज से हमें उसके साथ समय देना है, हमें उसके वचन में बने रहना है। रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलो। यो कितनी दूर है, मैं नहीं जाऊंगा भैया, बहुत दूर चर्च है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे दूर है, तुम जब रास्ता तय करोगे, उस दूर जितना रास्ता तय करोगे उसका भी जोड़ करके प्रतिफल प्रभु आपको दे देता है। क्योंकि सेवकाई परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ उसका मंदिर है, उसकी देह है। और जब उसके साथ आप ईमानदारी से बनोगे, तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से काम करेगा। देखो उन फूलों को, सोसनों को, देखो उन कौवों को, उन्हें काटते हैं ना बोते हैं, फिर भी प्रभु उन्हें देता है, क्योंकि वो परमेश्वर को महिमा देते हैं। बाइबल बताता है कि पशु पक्षी भी उसका डेली धन्यवाद करते हैं। पिछले कल के दिनों में हम जब प्रभु भोज ले रहे थे, तो प्रभु ने एक वचन कहा, नीति वचन 28 से, उसने कहा निरंतर प्रभु का भय मानता रहा, तब तू धन्य कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें प्रभु के साथ यदि रहना है, ईमानदारी से, सत्य निष्ठा से उसका वचन लेकर हमें चलना है। जो कुछ आप मांगेंगे प्रभु आपको देंगे। आमीन। बोलिए, जो कुछ मैं मांगूंगा प्रभु हमें देंगे। आज उसके साथ विश्वास योग्यता में बने रहिए, उसका वचन अपने अंदर रखिए। रूप को देखकर मत डरिए। मेरा बेटी बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, मेरा मम्मी बीमार है, सही नहीं हो पा रहा है, लगता है सही नहीं होगा, मत डर। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया हूं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। निर्गमन 15:26। प्रभु चंगा करने वाला प्रभु है, प्रभु जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो सब कुछ बहुतायत में देगा। इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे, गुलामी के देश से जब निकल रहे थे, तो वो गुलाम के जैसे नहीं निकले। बाइबल बताता है वो धनवान होकर निकले। हालेलुया। जब वो मिस्र के गुलामी में थे, मिस्र ने इजरायलियों को गुलाम बना लिया था, और वहां बाइबल बताती है जब वो निकलने लगे तो गुलामी की अवस्था में नहीं निकले, गुलामी के जैसे नहीं निकले, गुलामी के तरह नहीं निकले, पर वो लिखा है, बाइबल बताती है वो धनवान करके निकले, धनवान होकर उस मिस्र से निकले। जीवन किस में व्यतीत करते थे? गुलामी में। लेकिन जब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, जब परमेश्वर आपको बचा लेगा, तो आप गुलामी में नहीं रहोगे, शैतान की गुलामी में नहीं रहोगे,
बीमारी के गुलामी में नहीं रहोगे, आप धनवान किए जाओगे। आमीन। आप बलवान किए जाओगे। जब उसके रास्ते पर निकल उठोगे तब आप बलवान कहे जाओगे। आपको मालूम है, एरिहो के रास्ते पे जब एक व्यक्ति जा रहा था तो चोरों ने उसको मार करके उसके कपड़े छीन लिए, उसके धन छीन लिए और उसे मारा और दुर्दशा में पड़ा हुआ यूं ही रोड पर छोड़ दिया। बाइबल बताता है कि वो एरिहो के मार्ग पर था। एरिहो का मतलब क्या है? वो स्थिति ठीक नहीं है, वो समय उसके लिए सही नहीं है। एरिहो एक अच्छी जगह नहीं है। बहुत समय पहले वो श्रापित कर दी गई थी। वो जगह, वो रास्ता सही नहीं है। हमारा रास्ता यदि गलत होता है, हमारा अच्छा रास्ता नहीं होता है, तो हम यदि बुरे रास्ते पे जाएंगे तो वहां पे चोर आपको मिलेगा, शैतान आपको मिलेगा, आपको वो लूट लेगा, आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ देगा। ऐसे थे वहां पर वहां पे देखिएगा परमेश्वर का ग्रेस गया और वहां पर एक व्यक्ति गया और उसके घाव पर पट्टी बांधा। हाँ, उसके घाव पर पट्टी बांधा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर दया करने वाला है। यदि आप आज एरिहो के मार्ग पर हो, निश्चय चोर ने आपको घात किया है तो चिंता ना करें। आज प्रभु कहता है, मांग मैं तुझे दूंगा। आज ढूंढ तो पाएंगे, खटखटा आपके लिए खोला जाएगा। आपकी परिस्थिति को बदलने जा रहा है परमेश्वर। बोलो, मेरी परिस्थिति बदलने जा रही है। अब मैं अब गरीब नहीं रहूंगा, मैं अब बीमार नहीं रहूंगा। बोलो मेरे साथ, मैं अब रूप को देखकर नहीं, मैं विश्वास से चलूंगा। बोलो मेरे साथ जितने लोग हो, मैं रूप को देखकर नहीं। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, मैं रूप को देखकर नहीं पर मैं विश्वास से चलूंगा, विश्वास से चलूंगा। अब्राहम रूप को देखकर नहीं चला, अब्राहम विश्वास से देखकर चला तो उसकी संतानें बालू के किनकों की नाई, आकाश में तारों की नाई, उसके संतान बन गए। हालेलुया, आ गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज से आपको कहता है, रूप को देखकर मत जाओ। मेरी खेती में कुछ पैदा नहीं हुआ इसलिए मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा था, मेरे जीवन में संतान नहीं आया। कुछ बहनें बोलती हैं, मेरे जीवन में संतान नहीं आया, मेरा पति सुधर नहीं रहा है, मेरे पति के अंदर चंगाई नहीं हो रही है। आप परेशान हो जाते हो और रूप को देख करके प्रभु को छोड़ देते हो। अरे बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। यदि आप रूप को देखकर डरेंगे तो आपके अंदर वो चीज बना रहेगा। यदि आप समस्या को देखकर डरेंगे तो समस्या आपके अंदर बना रहेगा। यदि आप बीमारी को देखकर डरेंगे, बीमारी आपके अंदर बना रहेगा। मैंने अंजलि की गवाही को पढ़ा। वो फोड़े को देखकर डरी नहीं, वो धब्बों को देखकर डरी नहीं, पर प्रभु को महिमा दी। आज उसका पूरा शरीर चंगा हो गया। आपके भी जीवन में परमेश्वर ऐसी सुधार लाने जा रहा है, पर हमें रूप को देखकर नहीं चलना, हमें विश्वास से चलना है। प्रभु आपको सब कुछ देगा, जो कुछ मांगोगे आपके लिए देगा। पिता कहता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुओं क्यों ना देगा। हाथ उठा के बोलो, हमें अच्छी वस्तुएं देगा, अच्छी से अच्छी। हाँ, यदि मैं यहां अच्छा कपड़ा पहन के बैठा हूं, मेरे प्रभु ने मुझे दिया है। हाँ, समझ रहे हैं आप? मैं अच्छा खाना खाता हूं तो प्रभु ने मुझे दिया है। आपको भी प्रभु देंगे, अच्छी से अच्छी वस्तुएं देंगे। पर क्या है, आप रूप को देखकर डर जाते हैं, बीमारी को देखकर डर जाते हैं और वो आपके अंदर बलवान बन जाता है। जिसे आप देखकर डरेंगे वही आपके अंदर बलवान बनेगा। वाक्य को ध्यान से सुनो, जिसे आप देखकर डरेंगे वही आपके अंदर बलवान बन जाएगा। अब आपके हाथों में, आप किसे देखकर डर रहे हो, शैतान को या परमेश्वर को? यदि आप शैतान को देखकर डरोगे तो शैतान आपके अंदर बलवान बन जाएगा। और जब शैतान आपके अंदर बलवान बनेगा तो शैतान का स्वभाव तो आप जानते हैं। शैतान का स्वभाव है आपको गरीब बनाना, आपको कंगाल बनाना, आपको परमेश्वर से दूर करना, आपके कपड़े चिथड़े पहलवाना, आपका धन ले लेना, आपको गरीबी की दशा में लेके चले जाना। यह शैतान का स्वभाव है, आपको बीमारी देना। पर यदि आप परमेश्वर को देखकर डरोगे तो परमेश्वर आपके अंदर आएगा और आपको शैतान से भी अधिक ताकतवर बना देगा। आमीन, हालेलुया। आप जिस शैतान को देखकर डरते थे, अब शैतान आपको देखकर डरेगा। आमीन, हालेलुया। जिस शैतान को देखकर आप डर करके भाग जाते थे, अब शैतान आपको देखकर
डर के मारे भाग जाएगा और बिल में घुस जाएगा वो, क्योंकि आप प्रभु को देखकर डरते हो। हालेलुया। प्रभु की बात मानते हो। आप रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हो, विश्वास से चलते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मांगो, प्रभु आपको देने जा रहा है। आज प्रभु आपको देगा। क्या तैयार है हमारे साथ? आइए, परमेश्वर की महिमा में हम लोग चलेंगे। प्रभु अद्भुत रीति से आपके जीवन को आशीषित करेगा और अनुग्रहित करेगा। आइए हमारे साथ, जो कुछ प्रभु ने कहा है वादे में, आज वो आपके लिए पूरा करेगा। अंतिम प्रार्थना तक हमारे साथ बने रहें। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। आज परमेश्वर को हाथों को उठा के बोलेंगे, प्रभु मैं रूप को देखकर नहीं, परंतु मैं विश्वास से चलूंगा। जितने लोग हमारे साथ हैं, ओ रबा बाबा शेगादा बादी रेवी लिब्रा देखा सबरा दूगा दाराबा या तेरी, ओ हाथों को उठा के बोलो, मैं रूप को देखकर नहीं, मैं विश्वास से चलूंगा। बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर मैं बीमारी को अपने अंदर बल नहीं दूंगा। मैं प्रभु को अपने अंदर बलवान बनाऊंगा। मैं प्रभु को अपने भीतर बलवान बनाऊंगा। आप जिस ओर ध्यान देंगे वो आपके अंदर बलवान बन जाएगा। आप जिसकी ओर देखेंगे वो आपके अंदर ऊंचा उठेगा। आप परमेश्वर को देखो, शैतान को नहीं देखो, गरीबी को नहीं देखो, सताव को नहीं देखो, मुश्किलों को नहीं देखो, परमेश्वर को देखो। तेजी में बोलो, तेजी में बोलो, परमेश्वर को देखो। जब आप परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु आपके अंदर मजबूत बन जाएगा, वो आपके अंदर काम करेगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।